पृथ्वी शॉ इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स वी हैव इन आवर कंट्री राइट नाउ, लेकिन जो कंट्रोवर्सीज के बीच में वो बीच में घिर गए थे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ा और इंजर्ड भी हो गए उसके बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें चली और इस चीज़ के बारे में पृथ्वी शॉ ने थोड़ा ओपन अप किया और बताया उस इंसिडेंट के बारे में जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस केस हुआ था। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सपना गिल, उन्होंने उनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस किया था जो कि बाद में पता चला था कि एक फेक केस था। लेकिन जब उनसे पूछा गया पृथ्वी शॉ ने तो एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया इस बारे में कि एक्चुअली वो केस हुआ क्या था। तो पृथ्वी शॉ ने बताया कि सहारा स्टार होटल के जो बैरल क्लब है उसके अंदर वो अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, कुछ 7-8 दोस्त थे उनके। एंड देन साथ वाली टेबल पर सपना गिल और उनके कुछ दोस्त बैठे हुए थे, 4-5 शायद से वो दोस्त होंगे। एंड ही सेड कि वहां से कुछ लोग आए उनकी तरफ एंड उन्होंने सेल्फी की एक मांग की। तो पृथ्वी शॉ ने कहा श्योर, मतलब उन्होंने फोटोज के लिए हाँ बोल दिया एंड उन्होंने फोटोज क्लिक की, सेल्फीज क्लिक की एंड देन दे वेंट बैक। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर से वो लोग वापस आते हैं पृथ्वी शॉ के पास और बताते हैं कि जो फोटोज है वो ब्लर्ड आई है, तो क्या आप फिर से क्लिक करेंगे। तो पृथ्वी शॉ ने फिर से मना नहीं किया और उन्होंने फिर से फोटोज क्लिक कराई। तो उसके बाद एक कपल आता है फिर से उनके उसी ग्रुप से और वहां पे उनसे पूछते हैं कि आपके साथ एक फोटो ले ले। तो उन्होंने कहा ठीक है श्योर। लेकिन जो कपल है, जो लोग थे, वो उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और वीडियोस शूट करने लग जाते हैं बिना उनकी इजाजत के। तो ये सब देखकर पृथ्वी शॉ थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और फिर जो क्लब का मैनेजर होता है वो सपना गिल और उनके जो दोस्त होते हैं उस ग्रुप को कहते हैं कि आप प्लीज क्लब छोड़कर जाए एंड उसी वजह से वो लोग बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन लेटर ऑन शायद से वो ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ से। और जब पृथ्वी शॉ उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं थोड़ी देर बाद फ्रंट गेट से, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सपना गिल के हाथ में बेसबॉल बैट है। तो एंड ही सेड कि दे डिडंट लुक लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और पता नहीं बेसबॉल बैट वगैरह साथ क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मैं बहुत डर गया था। लेकिन जैसे मैं गाड़ी में गया और जहाँ पे मैं CISF के चेक पोस्ट के पास पहुँचा था तो मेरे ऊपर अटैक होता है एंड दे अटैक मी विद दैट बेसबॉल बैट। और मेरे जो गाड़ी के ऊपर 4 से 5 बार कम से कम अटैक होता है। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए और अपनी गाड़ी को बचाने के लिए मैं बाहर निकलता हूँ और मैं सपना गिल से उनके हाथ से वो बेसबॉल बैट छीनने की कोशिश करता हूं ताकि और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए वो मेरी गाड़ी को और मुझे। जो कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और वो सिर्फ उतना ही पार्ट डालती हैं सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से जितना उसमें दिख रहा है कि पृथ्वी शॉ उनसे बैट छीन रहे हैं और वो छीना छपटी में उन्होंने बोला कि ही इज़ मोलेस्टिंग। तो उस वजह से ऐसा ये केस बन गया और इस तरह से प्रेजेंट हुआ कि शायद पृथ्वी शॉ की गलती है वहाँ पर। उसके बाद जो भी केसेस हुआ हम सभी को मालूम है। पृथ्वी शॉ ने कहा कि मैं बहुत डर गया था और उस दिन ऐसा लगा था कि शायद मेरी मौत भी हो सकती है, ये मेरे को मार डालेंगे। एंड ऑल्दो मैं जैसे बचा कर मैं निकला बिकॉज मेरे को इस चीज़ से दूर रहना था और मुझे ड्रैग होने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं थी। एंड लेटर ऑन मुझे मेरे दोस्त मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ गया एंड देन मेरे दोस्त मुझे लेकर गए और मेरी गाड़ी जो थी वो मेरे दोस्त बाद में लेकर आए एंड इसी तरह से मैं बच गया। लेकिन बाद में जो केस हुआ वो सभी ने देखा एंड मेरी कोई गलती नहीं थी बट स्टिल मेरे साथ ऐसा ये सब हुआ एंड आई थॉट कि मैं शायद से यहाँ पे मेरी जान भी जा सकती है बिकॉज जिस तरह से वो लोग अटैक करने आए थे मेरे को लगा था कि पता नहीं किस बात का गुस्सा है, किस बात की गलती है। तो ये सब केस हुआ था एक्चुअली। पृथ्वी शॉ ने इसके बारे में ओपनली बात की है, फाइनली इसके बारे में वोकल हुए, थोड़ा सा बताया कि एक्चुअली उस इंसिडेंट में हुआ क्या था और उनकी साइड ऑफ स्टोरी अभी हम सुन पा रहे हैं। बिकॉज पहले तो जितना भी केस सुना था वो एक साइड से सुना था, सपना गिल की तरफ से सुना था। ऑफकोर्स बाद में पता चला था कि जब कोर्ट केस हुआ कि ये कोर्ट का केस जो था वो झूठा था, जो FIR थी वो झूठी थी। लेकिन पृथ्वी शॉ की एंगल से, पृथ्वी शॉ की साइड से जो स्टोरी थी वो हमें अब तक पता नहीं चली थी और ये है उनकी कहानी उनकी तरफ से कि एक्चुअली वो सीन हुआ क्या था। आपका क्या कहना है पृथ्वी शॉ के इस इंसिडेंट के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।